Hello everyone. So in today's particular video we are going to study about the most important examples of NCERT biology जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी जो कि अब की बार CBSE क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कि बायोलॉजी जो साइंस है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगी। सो ये एग्जाम्पल जो है एग्जाम्पल्स ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं किसी भी एग्जाम में, MCQ की फॉर्म में भी आ सकते हैं या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में भी एग्जाम्पल्स के थ्रू क्वेश्चन बन सकते हैं। सो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। इसमें हम फर्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन ऑर्गेनिज्म में होता है और किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन से ऑर्गेनिज्म में होता है। सो फर्स्ट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जो है वो अमीबा में होता है। मीन्स बाइनरी फिजन क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर दो ऑर्गेनिज्म बना ले। अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन करता है, बाइनरी फिजन के थ्रू सर्वाइव करता है। सेकंड है बडिंग। बडिंग जो है वो ईस्ट में देखने को मिलती है। ईस्ट का साइंटिफिक नेम क्या होता है? सैकेरोमाइसीस सर्वेसी। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैं आपको साथ के साथ बताते हुए चलूंगी। फिर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के थ्रू जो रिप्रोडक्शन है वो प्रोटिस्टा और मोनेरन्स में होता है। मोनेरन्स में बेसिकली हम बैक्टीरिया को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर्स कौन कौन सी होती है। यहाँ पे तो हमने टाइप के बारे में देखा कि कौन सा टाइप कौन से ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर जू स्पोर्स जो है जू स्पोर जो है वो क्लेमाइडोमिनाज में होते हैं। कोनाइडिया जो है वो पेनिसिलियम में होती है। बर्ड्स प्रेजेंट होती है हाइड्रा में और जेम्यूल्स प्रेजेंट होते हैं स्पंज में। फिर नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपिक्यूल्स इन एंजियोस्पर्म। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन वो बेसिकली हमें देखने को मिलता है प्लांट्स में। अब यहाँ पे देखिए जो पोटैटो है, पोटैटो में आइज होती हैं, आपने देखा भी होगा। अगर जो पोटैटो है वो कुछ टाइम तक ऐसे ही रखा रहे तो उसमें ऐसे बर्ड्स के जैसे कुछ दिखाई देता है, उसे हम आइज बोलते हैं। नेक्स्ट है राइजोम। राइजोम जो है वो जिंजर और बनाना में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है राइजोम के थ्रू, जिंजर और बनाना में। अगेव जो है उसमें बल्बिल के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है और ब्रायोफाइलम में लीफ बर्ड्स के थ्रू, लीव्स पर कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिससे कि नया प्लांट ग्रो कर सकता है। वाटर हाइकेंथ जो है उसमें ऑफसेट के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है। फिर है ऑस्ट्रियस साइकिल। ऑस्ट्रियस साइकिल बेसिकली किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, तो वो है टाइगर, काउ, शिप, रैट, डियर, डॉग। ये जो है ये क्लास 12th NCERT के फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पल्स हैं। अगर आपके सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है तो आप इन एग्जाम्पल्स को स्किप कर सकते हैं, और अगर है या फिर अगर नहीं भी है तो आप एक बार देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में इतने एग्जाम्पल नहीं है और ये चैप्टर्स कनेक्ट होते हैं एक दूसरे से, तो एग्जाम्पल किसी और चैप्टर में भी हो सकते हैं। फिर है मेनिस्ट्रल साइकिल। मेनिस्ट्रल साइकिल जो है वो मंकी, एप्स और ह्यूमंस में देखने को मिलता है। ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, कमेंट में बताइए। नेक्स्ट है मोनोशियस प्लांट। मोनोशियस प्लांट को हम बाइसेक्सुअल प्लांट भी बोलते हैं। बाइसेक्सुअल प्लांट वो प्लांट होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट एक ही प्लांट में प्रेजेंट हो। एग्जाम्पल से ककरबिट्स, कोकोनट और कारा। फिर डायशियस प्लांट। डायशियस प्लांट होते हैं जिसमें मेल और फीमेल पार्ट जो है वो अलग अलग प्लांट में प्रेजेंट हो, इसे यूनिसेक्सुअल भी बोलते हैं। एग्जाम्पल से पपाया, डेट पाम और मार्शेंटिया। फिर नेक्स्ट है बाइसेक्सुअल एनिमल। बाइसेक्सुअल एनिमल जो है उसे हम हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, स्पंज, टेपवॉर्म और लीच। फिर है यूनिसेक्सुअल एनिमल। यूनिसेक्सुअल एनिमल का एग्जाम्पल है कॉकरोच, जो कि एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर पार्थेनोजेनेसिस का प्रोसेस किन किन ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। सो एग्जाम्पल्स हैं रोटीफर्स, हनीबीज, कुछ लिजार्ड्स और बर्ड्स। बर्ड्स में कौन, टर्के। फिर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और अगर ये इनसाइड द बॉडी ना होकर आउटसाइड द बॉडी होता है, जो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट है वो आउटसाइड द बॉडी होता है, तो उसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और ये मोस्टली हमें देखने को मिलता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एल्गी, फिशेज, कुछ फिशेज। अब फिशेज तो पानी में रहती हैं तो जाहिर सी बात है उसमें हमें देखने को मिलता है एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में। और कुछ एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पानी में भी रह सकते हैं और मीन्स एक्वेटिक के लिए भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, लैंड पर भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं। फिर इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन इज बेसिकली द प्रोसेस in which fusion of male and female gamete to take place inside the human body, inside an organism. So इसके एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म जैसे कि फंगी से जो रिलेट करते हैं, हायर एनिमल्स कुछ जैसे कि रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, और मेजोरिटी ऑफ प्लांट्स जैसे कि ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। फिर है मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस पिस्टल। ये सेकंड चैप्टर के एग्जांपल से स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें एग्जांपल है कौन से ऐसा प्लांट होता है जिसमें कि मल्टी कार्पेलरी, मतलब कई सारी कार्पेल प्रेजेंट हो, और सिन कार्पस हो, एक दूसरे से फ्यूज हो, तो ये होती है पेपेवर। मल्टी कार्पेलरी हो लेकिन फ्यूज में तो एपोकार्पस, गाइनोशियम, ये होते हैं माइकेलिया में।
और प्रेजेंस ऑफ वन ओव्यूल इन एन ओवरी, ये वीट, पैडी, मैंगो इनमें प्रेजेंट होता है। प्रेजेंस ऑफ मैनी ओव्यूल्स इन एन ओवरी, पपाया, वाटरमेलन, ऑर्किड्स। आपने देखा भी होगा पपाया में काफ़ी सारे सीड्स होते हैं, वाटरमेलन में भी कई सारे सीड्स होते हैं, मैंगो में एक सीड होता है एक फ्रूट में। तो ये आपको इस तरीके से याद रखने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद में देखो ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो है वो किस किस में हमें देखने को मिलती है, तो ऑटोगेमी जो है वो वायोलिया, जिसे कि हम कॉमन पेंसी भी बोलते हैं, ऑक्जेलिस और कोमोलिना में देखने को मिलती है। कुछ एग्जांपल्स के नाम जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं, जो हमने आज तक नहीं भी सुने, ऐसा हो सकता है, मतलब कई सारे स्टूडेंट ने नहीं सुने होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये लिख के देखना है बार बार। आपको अगर चाहे तो वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो दोबारा से, लेकिन बार बार लिख के देखना है ताकि आपको ये एकदम टिप्स पर हो जाए, क्योंकि एग्जाम्पल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। फिर है एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जो एजेंट्स मीन्स एजेंट्स होते हैं जो पॉलिनेशन को कराते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। सो एबायोटिक एजेंट्स हैं विंड और वाटर, ठीक है। बायोटिक एजेंट की अगर हम बात करें तो कई सारे हैं, जैसे कि एनिमल्स में देखिए बी, बटरफ्लाइज, बीटल्स, वास्प, आंट, मोथ्स, और बर्ड्स में सनबर्ड, ह्यूमिंग बर्ड, बैट्स, कुछ प्राइमेट्स जैसे कि लेम्यूर्स, आर्बोरियल, ट्री ड्वेलिंग, रोडेंट्स, रेप्टाइल्स में कुछ लिजार्ड्स, गार्डन रिजल्ट। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। आपको सिंपली क्या याद रखना है कि जो विंड और वाटर है उन्हें छोड़कर बाकी सब जो है वो बायोटिक एजेंट में काउंट होता है, मीन्स जो लिविंग एजेंट है। विंड और वाटर लिविंग एजेंट तो नहीं है, विंड और वाटर नॉन लिविंग एजेंट है, और तो ये बायोटिक एजेंट में काउंट होते हैं। फिर है नेक्स्ट विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन के थ्रू ग्रासेस में पॉलिनेशन होता है। वाटर पॉलिनेशन के थ्रू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाटर पॉलिनेशन के थ्रू एल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में पॉलिनेशन होता है। एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे वेलिसनेरिया और हाइड्रेला, ये फ्रेश वाटर प्लांट्स हैं, और जूस्टेरा जो है वो मेरीन वाटर प्लांट है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इंसेक्ट और विंड पॉलिनेशन जो है वो वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली में होता है। मीन्स कुछ ऐसे, जैसे कि क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कौन सा प्लांट है जिसमें वाटर पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन भी हो सकता है और इंसेक्ट पॉलिनेशन भी हो सकता है, तो वो प्लांट है वाटर हाइकेंथ और वाटर लिली। फिर नेक्स्ट है एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर सीड मैच्योरेशन। सीड के मैच्योर होने से पहले एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए, तो वो किस किस में होता है, वो पी में होता है, ग्राउंडनट्स में होता है और बीन्स में होता है। नेक्स्ट, अगर एंडोस्पर्म पूरी तरीके से कंज्यूम ना हो डेवलपमेंट मैच्योरेशन से पहले, तो उसे बोलते हैं परसिस्टेंट एंडोस्पर्म, और ये देखने को मिलता है हमें कैस्टर और कोकोनट में। फिर है एल्बुमिनस सीड, ये होते हैं वीट, मेज, बार्ले, कास्टर, सनफ्लावर। नॉन एल्बुमिनस सीड्स जो हैं वो पी और ग्राउंडनट। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, मोस्टली फ्रूट्स ट्रू फ्रूट्स होते हैं, और फॉल्स फ्रूट्स कौन से होते हैं, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू। अब ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट की आपको डेफिनेशंस पता होंगी। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है वो बनाना होता है, एपोमिक्सीज हमें देखने को मिलती है, या फिर ये जो प्रोसेस ये होता है ग्रासेस में, और एस्टीरिएसी। पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में होती है। हार्मोन्स रिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन। जो प्रोजेस्ट्रोजन है ये प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज होता है, रिलैक्सिन ओवरी के थ्रू रिलीज होता है, मीन्स ओरिजिन भी पूछ ली जाती है कई बार। एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन आर ऑल्सो इंक्रीज इन मैटरनल ब्लड। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। उसके बाद में फिर नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। सो इसमें फर्स्ट है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, सेकेंड है विड्रोल और कॉटस इंटरप्ट, थर्ड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। बैरियर मेथड्स होते हैं वो है कॉन्डम, डायफ्राम, सर्विकल कैप और वॉल्ट। आईयूडीज इंट्रायूट्रीन डिवाइसेस की फुल फॉर्म होती है, इसमें नॉन मेडिकेटेड आईडीज में आता है लिपिज लूप, कॉपर रिलीजिंग आईडीज में आता है CUT, CU7, मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईडीज में आता है प्रोजेस्ट्रासर्ट एंड LNG-20। अब नेक्स्ट है जो फिफ्थ चैप्टर, आई थिंक या फिफ्थ चैप्टर क्लास 12th बायोलॉजी का, उससे रिलेटेड उसमें जो एग्जांपल्स दिए गए हैं, जिसमें मेंडल के लॉ के बारे में हम स्टडी करते हैं। इसमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है डॉग फ्लावर, जिसका दूसरा नाम होता है स्नैपड्रैगन या फिर एंटीरेनियम स्पीसीज भी बोलते हैं। कोडोमिनेंस देखने को मिलती है ABO ब्लड ग्रुप, ABO ब्लड ग्रुपिंग में। मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है ABO ब्लड ग्रुपिंग, और पैलियोट्रोपी का एग्जाम्पल है फिनाइल कीटोयूरिया। मेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल है ह्यूमन और ड्रोसोफिला। फीमेल हेट्रोगैमिटी का एग्जाम्पल है बर्ड्स। पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल अनीमिया। मेंडेलियन डिसऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं हेमोफीलिया, सिस्टिक फिब्रोसिस, सिकल सेल अनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, फिनाइलकीटोयूरिया और थैलेसीमिया। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम, क्लाइन फ्लेटर सिंड्रोम, नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम और
प्यूरिन्स की जो टाइप बोल सकते हैं, हाँ, प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स जो डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। प्यूरिन्स के एग्जांपल है एडेनिन और ग्वानिन, जिसे कि हम शॉर्ट में ए और जी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और पिरिमिडीन का एग्जांपल है साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट होता है। जो एडेनिन है वो थाइमिन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होता है। फिर है होमोलोगस स्ट्रक्चर, ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर के हैं एग्जांपल्स में। होमोलोगस स्ट्रक्चर डाइवर्जेंट इवोल्यूशन में forelimbs of whales, bat, cheetah and human, vertebrate heart or brain, thorn and tendrils of bougainvillea and cucurbit. Next है analogous structure, convergent evolution, wings of butterfly and birds, eyes of octopus and mammals, flippers of penguin and dolphin. फिर है रूट मॉडिफिकेशन, रूट मॉडिफिकेशन हमें देखने को मिलती है स्वीट पोटैटो में, स्टेम मॉडिफिकेशन पोटैटो में, एडेप्टिव रेडिएशन जो है उसमें हम एग्जांपल्स के बारे में स्टडी करते हैं, डार्विन फिंचेस और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल। प्लेसेंटल मैमल्स जो हैं उनके एग्जांपल्स हैं मोल, एंटीएटर, माउस, लेमुर, फ्लाइंग स्क्वेरल, बॉबकॉट, वॉल्फ। ऑस्ट्रेलियन मैमल्स के एग्जांपल है मार्सुपियल मोल, नम्बिट एंटीएटर के लिए बोला जाता है, मार्सुपियल माउस, स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग फैलेंजर, टैस्मेनियन टाइगर कैट, टैस्मेनियन वॉल्फ। पैसिव इम्यूनिटी में हम स्टडी करते हैं जैसे कोलेस्ट्रम से रिलेटेड, इंजेक्शन इन केस ऑफ स्नेक बाइट, ये पैसिव इम्यूनिटी के एग्जांपल है। कोलेस्ट्रॉम जैसे कि फर्स्ट मिल्क जो होता है। फिर प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये होते हैं बोन मैरो और थाइमस। नेक्स्ट है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, ये होते हैं स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल, पियर पैचेस, स्मॉल इंटेस्टाइन के और अपेंडिक्स। फ्रेश वाटर फिश के एग्जांपल है कैटला, रोहू, कॉमन क्रैब। मैरीन फिशेज के एग्जांपल है हिल्सा, सार्डिन्स, मैकेरल, पॉम्फ्रेट। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट है सोनालिका और कल्याण सोना। सेमी ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ राइस है जया एंड रत्ना। डिसीज कॉज्ड बाय फंगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड है। मीन्स ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जो चैप्टर है उसमें तो ह्यूमंस के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पे जो डिसीज दे रखी है वो प्लांट से रिलेटेड है। इसमें डिसीज कॉज बाय फंगी जो है वो है ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट जो है वो फंगी से होता है। रेड रोट ऑफ शुगर केन, आपने देखा होगा शुगर केन में बीच में रेड से कलर का कुछ शो होता है, एक लाइन जैसा कुछ, तो वो रेड रोट ऑफ शुगर केन और वो फंगी से होता है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। और फिर बैक्टीरियल डिसीज है ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर। वायरल डिसीज है टोबैको मोजेक और टर्निप मोजेक। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है एजोस्पाइरलम और एजोटोबैक्टर। साइनोबैक्टीरिया जो है वो नाइट्रोजन फिक्सर्स की तरह वर्क करते हैं, और वो कौन से हैं, एनाबीना, नोस्टोक और ऑक्सक्लेट्रिया। फिर है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो है राइजोबियम। नेक्स्ट है मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया। तो मेजर बायोम्स में हम यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, डेजर्ट और सी कोस्ट। प्रीडेशन का एग्जांपल है प्रिकली पियर कैक्टस और कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर अमोथ। पैरासिटिज्म का एग्जांपल है लाइफ साइकिल ऑफ ह्यूमन लीवर फ्लूक, मलेरियल पैरासाइट और कसकटा। ब्रूट पैरासिटिज्म का एग्जांपल है कुको एंड द क्रो, कोयल और क्रो। कमेंसाइलिज्म का एग्जांपल है बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द बैक ऑफ अ व्हेल, orchid growing on as an epiphyte on a mango branch, cattle aggregate and grazing cattle, sea anemone and clownfish. म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है लाइकेन, लाइकेन किस किस के बीच में होता है, फंगी और एल्गी के बीच में। माइकोराइजा जो है वो फंगी और हायर प्लांट्स की रूट्स के बीच में होता है। पॉलिनेशन में जूफिली और एंटोमोफिली, मीन्स जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, इंसेक्ट्स जो पॉलिनेशन में हेल्प कब करते हैं, देखिए इंसेक्ट्स प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में, पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में, और साथ ही साथ उन्हें क्या मिल रहा है, मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप कब होगी, जब दोनों तरफ फायदा हो रहा हो, एक तरीके से बोल सकते हैं। सो जो प्लांट्स होते हैं उन्हें तो पॉलिनेशन में हेल्प मिलती है, लेकिन जो एनिमल्स या फिर जो इंसेक्ट्स हेल्प कर रहे हैं उन्हें नेक्टर मिलता है। फिर नेक्स्ट है गैसियस न्यूट्रिएंट साइकिल, इसके एग्जांपल है नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल। सेडिमेंट्री साइकिल का एग्जांपल है सल्फर और फॉस्फोरस साइकिल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो प्लांट्स विद हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़, हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ वो बोलते हैं, मीन्स जैसे कि कुछ ऐसे कुछ बोल सकते हैं जिन प्लांट्स में कुछ नशीली प्रॉपर्टीज़ हो, मीन्स या हाँ, तो इसमें एग्जांपल देखिए, मीन्स जिनका एडिक्शन हो जाए एक तरीके से और जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं काफ़ी हद तक। इराइथ्रोजाइलम कोका, एट्रोपा बेलोडिना एंड दतूरा। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है
ये कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो गए, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सो नेक्स्ट चलते हैं। कंपटीशन जो है वो किस किस में हमें देखने को मिलता है, तो बिटवीन सुपीरियर बार्निकल बैलेनस एंड स्मॉलर बार्निकल। इन सीटू कंजर्वेशन जो है वो उसके एग्जांपल्स होते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक्स सीटू कंजर्वेशन के एग्जांपल होते हैं जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ये क्लास 12th के सभी एग्जांपल्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं, और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम क्लास 11th के एग्जांपल कवर करेंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।